मैं आप तमाम थन्ना मंडी की मीडिया फैटर्निटी का मशकूर हूँ जो एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का दो मकसद हैं। जो बर्निंग इशू हमारे बेरोजगार नौजवानों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उसके साथ साथ कल डिप्टी सीएम का थन्ना मंडी का दौरा, जो बड़ा सियासी तौर पे एक मायूस कुन दौरा रहा। डेवलपमेंट तो होती रहती है, इस पे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था जिसको लेके उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि रिपील पीएसए, उसके बाद 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने नौकरी देने की बात की थी, उसके साथ साथ 12 गैस सिलेंडर फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा करके जो अवाम के साथ उन्होंने धोखा किया उस वक्त, और बला फुसला के नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक तारीख रही है कि उन्होंने अपनी बातें बना के और लोगों से वोट लिए और हुकूमत में आए। उस हुकूमत का जो मैंडेट लोगों ने उनको दिया, तमाम सियासी जमातों ने उसका खैर मकदम किया और इन्होंने सरकार बनाई। इस उम्मीद के साथ सभी लोगों ने उनका वेलकम किया कि ये सरकार लोगों के भलाई के लिए कुछ करेगी। आपने देखा है कि जो पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के सामने आया है, जिसमें उन्होंने आउटसोर्स करके 25,000 लोग नौजवानों को नौकरियां दी है। वो नौजवान कहाँ के हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ वक्त आने के साथ साथ डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन ये 25,000 नौकरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को मिली हैं या रियासत जम्मू कश्मीर के बेरोजगार लोगों को मिली है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। इसमें दो हमारे अहम पॉइंट आ जाते हैं कि जब हम किसी को आउटसोर्स करके लगाते हैं तो वो कंपनियां नौकरी देती हैं। वो कौन सी कंपनियां हैं, किसको लगाएंगी, रियासत के नौजवानों को इसका फायदा होगा या नहीं होगा। आज वालिदैन बड़े तजब्बुब का शिकार हैं कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको तालीम भी दिलवाएं या ना दिलवाएं। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि जो लोग एजुकेशन सेक्टर में आप लगा रहे हो, क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी डिग्रियां ओरिजिनल हैं, फेक हैं, किसने ये देखना है। जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आप नौकरियां पोस्ट क्रिएट कीजिए, वहां पे आप एडवर्टाइज कीजिए। गवर्नमेंट का एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उस तरीके से बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दीजिए। आपने ये जो अपने ठेकेदारों को इसमें ले रखा है, ये सबसे एक बड़ा बर्निंग इशू है, जिसमें आगे चल के हम शायद 2-4 दिनों में एक प्रोटेस्ट भी इंशाल्लाह सारे जिला हेडक्वार्टर पर दर्ज करेंगे। और दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि कल डिप्टी सीएम का यहाँ पे दौरा हुआ, उन्होंने थन्ना मंडी में आके दौरा किया। सियासी जमातों में दौरे होते रहते हैं और उस दौरे में बहुत सी चीजें सामने निकल के आई हैं। सबसे पहले तो कंसर्निंग एमएलए यहाँ नहीं थे, उसमें डिप्टी सीएम की डेप्थ का वहां से ही अंदाजा हो जाता है कि जो यहाँ के एमएलए हैं वो वहां मौजूद नहीं है और वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसी पार्टी से या किसी दूसरी पार्टी से हों तो तब भी एक बात बनती है कि उनका वो सियासी इख्तलाफ हो सकता है। डिप्टी सीएम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो जिस जमात में भी जाता है वो पिछली जमात को गाली देता है, और अब उसने शायद ये चौथी जमात पकड़ी है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखोगे ये सरकार गिरती है या अपना टेनर पूरा करती है, दोनों में से जो एक काम भी करेगी वो उस सरकार के खत्म होने के साथ डिप्टी सीएम ने किसी दूसरी जमात को थामा होगा। आपका इखलाक सबसे बुलंद होना चाहिए। ये कोई दीनी जमात तो है नहीं, सियासी जमातें बैटल ऑफ आइडियाज होती हैं, इसमें लोग आते हैं जाते हैं। बहुत से लोग हमारी जमात के साथ थे जो आज नहीं है, लेकिन किसी ने इतनी बद इखलाकी या ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की। बड़े अफसोसनाक है। मैं डिप्टी सीएम के लिए एक शेर जरूर कहूंगा, खुदा तुम्हारे तकब्बर की खैरियत रखे, खुदा तुम्हारे तकब्बर की खैरियत रखते, संभल के रहना बड़े सर उठाए चलते हो। और डिप्टी सीएम का कल का आपको स्कैंडल एक बता देते हैं कि जिसने टूरिज्म सेक्टर में जो हमारी एलोकेशन हुई है फंड्स की, वो 90% फंड्स कल भी वो लेके नौशहरा में चला गया है। जो पीर पंजाल के बाकी 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें सिर्फ 10% फंड्स मिले हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ की आवाम के साथ कि आपको इन लोगों के झांसे में अब नहीं आना है, आपको बाहर निकलना होगा और अपने हकूक मनवाने होंगे। उसने कहा कल, वो डिप्टी सीएम जो लोग वहां मीटिंग में थे उनके वर्कर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और मैंने देखा कि वहां बड़े संजीदा लोग बैठे हुए थे। थन्ना मंडी की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है और संजीदा लोग हैं, उन्होंने उसको रिस्पांस नहीं किया। उसने 2-3 बार पीडीपी को गलत अल्फाजों से कहा, हम उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। उसने कहा लोग आप बोलते क्यों नहीं हो, बार बार उसने कहा नहीं बोलते तो मैं यहां से चला जाता हूं।
लोगों को पता था यहाँ पे जब कोई एमएलए नहीं था तो मुफ्ती सईद साहब ने थन्ना मंडी को डिग्री कॉलेज दिया, मुफ्ती सईद साहब ने थन्ना मंडी से शाहदरा डबल लाइन रोड दी और शाहदरा की डेवलपमेंट करवाई। उसके बाद आपने देखा ब्लॉक दिया थन्ना मंडी को, हाई सेकेंडरी स्कूल दिए, गर्ल्स हॉस्टल दिए, एएनएमटी स्कूल पिछली हुकूमत जब हमारी दोबारा आई 20 साल में हमने ये सारी चीजें एक बार हमने एमएलए साहब को यहाँ से चुन के भेजा है और इतनी डेवलपमेंट मुफ्ती साहब ने अपनी मर्जी से की। हम यूनिवर्सिटी और मुगल रोड को इसमें नहीं कंसीडर करते हैं। मेरी गुजारिश है कि जिला इंतजामिया से और एलजी इंतजामिया से कि हमारी एक रोड है जो दरहाली पुल से दरहाली मोड़ तक एक स्ट्रेच है 2 किलोमीटर का, जिसमें बहुत ही खस्ता हालत है। वहां दरहाल के लोग भी उसी से चलते हैं, मुगल रोड के लोग भी उसी से जाते हो, इवन के मंजा कोट तक जो लोग सफर करते हैं गंभीर मुगला वगैरह, वो सारी गाड़ियां इसी रास्ते से आती हैं। उसकी बुरी हालत है। और उसके साथ साथ बाकी हमारे जो मामलात हैं उनको भी जेरे गौर लाया जाए। और एमएलए साहब से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन थन्ना मंडी की तरक्की या तो आप जानबूझ के नहीं आएंगे, ये थन्ना मंडी में हो रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। शायद मंजा कोट में होता तो आप प्रेजेंट रहते। आपका यहाँ प्रेजेंट रहना हमारी आवाम के लिए बेहतरी का एक सबब बन सकता था। और एक बात मैं वसूख से कहूंगा, ये जो डिप्टी सीएम ने कल ऐलान किए ना, ये याद रखना, ये खोखले ऐलान रहेंगे। इसने 1 रुपए का यहाँ पे रिलीज नहीं देनी है थन्ना मंडी को। इसको पता है मैंने थन्ना मंडी से इलेक्शन नहीं लड़ना। इसमें जो भी पैसा देना वो नौशहरा में देना और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिक्योर करनी है और उसके बाद किसी दूसरी जमात से ये इलेक्शन लड़ गए। ये मैं वसूख से आपको कह देता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके दो मशकूर हैं। पेश फिरौना बगो हरफे कलीम, पेश फिरौना बगो हरफे कलीम, ताकनतु पेश फिरौना बगो हरफे कलीम, ताकना ज़रबे तो दरिया दोनी। 70 साल हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही और सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये अवाम के साथ मुखलिस होती, अगर स्टेट के साथ मुखलिस होती तो इस दफा को पक्का करती 370 को, और आज हम ये ना करते। और ये इनकी सबसे बड़ी ज्यादती है। इनको गाड़ियां खरीदनी हो तो इनको कोई रुकावट नहीं, इनको अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी तो कोई रुकावट नहीं, किसी को पूछना नहीं है। जब आवाम के मामला होते हैं तो हम पे दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त ये बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, पीएचडी, एमएससी और डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन ये इन्होंने इतना जुल्म, इतनी ज्यादती की है कि शायद खुदा इनका नाम निशान भी आइंदा नहीं करेगा। डिप्टी सीएम साहब ये वो है इतने वक्त ये आएंगे और जाएंगे और एक पार्टी नहीं बल्कि कई पार्टियां बदली हैं। इनके बयान जितने भी हैं वो खोखले हैं और वो सच्चाई पर मबनी नहीं है बल्कि झूठ पर मबनी है। हम इन तमाम इनके जो इल्जाम हैं उनकी तरदीद करते हैं पुरजोर अल्फाज में और हम इसे कहते हैं कि अखलाकी कदरों को कायम रखें, अखलाकी कदरों से बाहर ना जाएं। आप जो कर रहे हैं वो निहायत अखलाक से बड़ी बात है। तो हम यही कहेंगे कि मौजूदा हुकूमत फेल हो चुकी है, इसके तमाम जो वादे थे वो खत्म हो चुके हैं, ये कुछ नहीं कर रही है। बुनियादी तौर पर इनके तमाम मामला जो हैं वो इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। हम इसी पर आपसे